और गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा होंगे, कुशल मंगल होंगे। सीज़न तो बारिश का चल रहा है। बारिश का सीज़न काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बट ये है कि इसमें संभालना ये रहता है कि आपको बहुत देर तक पानी में नहीं भीगना है, पाँव बहुत देर तक गीला नहीं रखना है। बट सीज़न काफ़ी अच्छा है, आप इस मौसम इतना बढ़िया रहता है कि आपको हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ की सीरीज़ में हम आज बात करेंगे शुगर के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं डायबिटीज़ का कुछ इलाज होएगा तो बताओ, जो इजी हो, करने में इजी हो। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे पास शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इसका कारण क्या है। सबका कारण है गट हेल्थ। गट हेल्थ यहाँ से लेके और इधर तक पूरा शुरू होता है, गट हेल्थ शुरू होता है। गट हेल्थ में सबसे पहले जो गट आता है उसके पेट में जब हम खाना खाते हैं तो छोटा हाथ में जाता है। छोटा हाथ में जाने के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिशन, जो भी कुछ चाहिए वो निकाल लेता है, बाकी कचरे को बड़ा हाथ में छोड़ देता है। बड़े हाथ में जाने के बाद प्रोसेस उसका चालू होता है। तो जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तो छोटा हाथ में वो प्रोसेस हो ही नहीं पाता है और वो डायरेक्ट क्या करता है कि हम उसको बड़े हाथ में डाल देता है। और बड़े हाथ में जाने के बाद जो भी न्यूट्रिशन पोटेशियम जो निकलना चाहिए बराबर निकलता नहीं है और वहाँ जाके जाम होता है और पेट में सड़ता है। बड़ा हाथ और छोटा हाथ के बीच में जगह जो रहता है वहाँ करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं। करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, वो जो पूरा एक घर बसा कर रखते हैं, वो वहाँ नुकसान वाली चीज़ बनाने लगते हैं। जब आपका छोटा हाथ से पच के और साफ़ होकर जब चीज़ वहाँ नहीं जाता है तो वो सड़ने लगता है और वो सड़ के पेनक्रियास सब खराब होता है। अब पेनक्रियास जब खराब होएगा तो क्या होगा कि बड़ा हाथ में जाएगा और वहाँ इन्फेक्शन होएगा, आपको कचरे जमा होएगा, बदबूदार चीज़ बनेगा और उस हिसाब से आपको ऊपर को निकलेगा और थायराइड होएगा, ब्लड प्रेशर का शिकायत होएगा। और उसको वही ब्लड में जो कचरे जो हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो डायरेक्ट ब्लड में जाए, फिल्टर नहीं होएगा, डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे तो ब्लड प्रेशर होएगा, ब्लड इन्फेक्शन होएगा और उसके बाद आपका गट खराब होएगा। फिर आपका पेनक्रिया जब खराब होएगा तो आपको शुगर होएगा। मतलब बॉडी शुगर बनाना बंद कर देगा, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो, या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खा रहे हो, ऑयल खा रहे हो, तेल खा रहे हो, उसके बाद में आप समझो कि शुगर खा रहे हो, एक्स्ट्रा शुगर खा रहे हो, जबकि बॉडी तो शुगर बनाता है। तुम एक्स्ट्रा जब खाओगे तो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा जमा करने लगेगा। तो इसके सिम्टम आप समझ जब जाओगे ना, पेट हमसा भारी रहना, उल्टी ढकारे आना, तो ये समझ जाओ कि आपके पेनक्रियास की डिफेक्ट चल रहा है। तो आप ध्यान दो, सबसे पहले खाने में कंट्रोल करो, थोड़ा खाना कम खाया करो, पानी का ज़रा ध्यान रखो, ये एक काम हो गई। दूसरा क्या करो कि अगर इसको शुगर अगर हो ही गया है तो क्या करना है आपको। सबसे अच्छा इसका काम जो है ना, अपना पपीता होता है, पपीता, कच्चा पपीता को काट लो, सुबह 100 से 200 ग्राम छोटा छोटा काट कर चबा चबा के खाओ। इससे क्या होगा, पेन क्रियास आपको अच्छा होने लगेगा और आपको डायबिटीज जब बराबर डाइजिंग बराबर होने लगेगा तो शुगर आपको कंट्रोल होने लगेगा। इस तरह से आप पपीता रोज़ खाओ, कच्चा पपीता खाओगे अच्छा खा के लो। या और भी काम कर सकते हो आप, दालचीनी जो आता है, दालचीनी का पाउडर लो, 1 गिलास पाउडर में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर डालो और उसको पी लो सुबह उठते उठते। हो सकेगा तो एक बॉटल, स्टील का एक बॉटल रख लो, उसके अंदर दालचीनी का पाउडर ही डाल के रख के बना दो, 1 लीटर पानी बना के दो, उसको धीरे धीरे दिन भर पी। आप देखोगे कि 15 दिन में आपको शुगर कंट्रोल होने लगेगा। 15 दिन में शुगर कंट्रोल होने लगेगा। आप रात को अब सोने के टाइम आप जीरा का पानी पी सकते हो, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये सब करना है, बराबर। तो आपको देखो कि आपको शुगर कंट्रोल होने लगेगा। पेट की समस्या, जो पेट है ना, पेट की समस्या जैसे ही ठीक होने लगेगा, पेनक्रियास जैसे ही ठीक होएगा, आपको शुगर कंट्रोल होने लगेगा। क्योंकि शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम्स आपको दिखाता है, डॉक्टर नाम रखते हैं, लेकिन ये गट हेल्थ के ही सब प्रॉब्लम से शुरू होता है। गट माइंडसेट जो बैक्टीरिया है जो इससे आपको नुकसान करता है। इसके ऊपर हम जाएंगे, बड़ी टॉपिक है, मतलब छोटा टॉपिक नहीं है। माइंड गट कनेक्शन का अगर हम कभी किस टाइम में किस लोगों को ज़रूरत हो, अगर क्लास में दूंगा ना, तो इसमें आपको पूरा बता दूंगा कि अगर गट सही नहीं है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है। सिफो, सिबो, ये सारी बीमारियां जो है वो सब
आपके यही कारण से होता है। तो मैं इसके ऊपर चर्चा आगे करूँगा, बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे का पूरा क्लास हो जाएगा अगर मैं बात करूँगा तो, लेकिन मैं एक छोटे भाषा में आपको समझाऊँगा। आप गट हेल्थ बराबर करो, आपको सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो हमारा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।